हेलो गुड इवनिंग क्लास। आज हम सिविल में पढ़ेंगे 5th यूनिट का टॉपिक है लैटिक्स। क्लियर क्लास। इससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, पर एक ये न्यू टॉपिक है लैटिक्स को कैसे डिफाइन करें। तो लैटिक्स इज द पोसेट इन विच एवरी सबसेट ए बी consist of two element, has least upper bound and greatest lower bound. Least upper bound of AB is denoted by A joint B is known as joints of A and B, and greatest lower bound it is denoted by A meet to B is known as meet of AB. तो इट्स मीन्स कि अ पर्टिकुलर, अगर लैटिक्स को डिफाइन करें सिंपल लैंग्वेज में, तो अ पर्टिकुलर ऑर्डर सेट इन विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हैज बोथ लीस्ट अपर बाउंड and greatest lower bound is called lattice. Clear class? And its joint क्या है? जॉइंट सेमी लैटिक्स अगर देखें तो लैटिक्स के लिए आपका जॉइंट सेमी लैटिक्स एंड मीट सेमी लैटिक्स दोनों अगर उसमें है तो यानी जॉइंट सेमी लैटिक्स के लिए लीस्ट अपर बाउंड का होना पेयर में ज़रूरी है एंड मीट सेमी लैटिक्स के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। राइट क्लास। तो अब मुद्दा आता है जॉइंट सेमी लैटिक्स। तो जॉइंट सेमी लैटिक्स को हम एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं कि इफ इन अ पोसेट फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट then the poset is called as a joint semi lattice. This symbol, this. Clear? For example, A and B हैं तो A joint to B. And meet semi lattice if a poset of every pair of element greatest lower bound is present. So then the poset is called a meet semi lattice. It is denoted by this: let A meet to B. क्लियर क्लास। अगर मैं एक सिंपल कंक्लूजन पे आऊँ तो जॉइंट सेमी लैटिक्स के लिए आप लुक फॉर सिंगल टॉप भी देख सकते हैं किसी हैश डायग्राम में, और मीट सेमी लैटिक्स के लिए आप सिंगल बॉटम भी देख सकते हैं। तो भी आप एक पर्टिकुलर पता लगा सकते हैं कि जॉइंट सेमी लैटिक्स के लिए लीस्ट अपर बाउंड के लिए सिंगल टॉप एक एलिमेंट्स देख लीजिए एंड देन मीट एलिमेंट के लिए सिंगल बॉटम देख लीजिए और वहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को चेक कर लीजिए पेयर पर। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो आपका जो विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हैज़ बोथ अ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट अपर बाउंड इज कॉल्ड अ लैटिक्स। क्लियर क्लास। तो इस तरीके से हमने लैटिक्स को डिफाइन किया है। अभी हम किसी क्वेश्चंस पे से करेंगे, पर लैटिक्स की कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं जैसे कि कम्युनिकेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ एंड ऑब्जर्वेशन लॉ। देन एक होती है आपकी, नोट कर लीजिए, एडम्पोटेट लॉ। क्लियर? एडम्पोटेट लॉ। एडम्पोटेट लॉ क्या होता है कि ए जॉइंट ए इक्वल टू ए एंड ए मीट ए इक्वल टू ए। क्लियर? इन प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे, अभी हम आगे प्रूव करेंगे, पहले हमें ये पे इतनी चीज़ें फोकस करनी है। देन इसमें 5 होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू इन लैटिक्स, यानी वो लैटिक्स पे ट्रू नहीं होती है, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को नहीं लेते हैं। पर 4 प्रॉपर्टियाँ एटलीस्ट यहाँ पर यूज़ होती हैं: कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड देन ऑब्जर्वेशन लॉ एंड एडम्पोटेट लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए ए मीट टू बी एंड मीट टू सी, ये सबको पता है। ए मीट टू बी मीट टू सी लिख कर सकते हैं। ए जॉइंट टू बी एंड जॉइंट टू सी एंड ए जॉइंट टू एंड बी जॉइंट टू सी। क्लियर क्लास। ये मेरा था लैटिक्स का छोटा सा एक पार्ट, जो मैंने लैटिक्स आपको बताया कि लैटिक्स के लिए जॉइंट सेमी लैटिक्स एंड मीट सेमी लैटिक्स हैं, तो वो आपका लैटिक्स है। अगर उनमें से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है हैश डायग्राम पर या पोस्ट सेट पर, तो वो आपका लैटिक्स नहीं होगा। किसी क्वेश्चन के थ्रू हम जॉइंट लैटिक्स एंड लैटिक्स को डिफाइन करते हैं। किसी लैटिक्स के लिए जनरली डिनोटेड ये दोनों होने जरूरी हैं, मीट एंड जॉइंट। चलिए किसी क्वेश्चन पे देखें। लेट ए बी अ पोसेट, ए बी इज अ लैटिक्स, हैज़ अ डायग्राम इज शो। ये मैंने आपको एक हैज़ डायग्राम दिया है। अगर मैं ए जॉइंट बी की बात करूं तो ए जॉइंट बी के लिए आपका जो लीस्ट अपर बाउंड है वो आपका ए बी है। राइट? एग्री हैं आप इससे? क्योंकि जॉइंट के लिए आप चेक करेंगे लीस्ट अपर बाउंड। एग्री? ऐसी अगर मैं ए मीट बी देखूं तो ए मीट बी का
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, 5 है, यानी किसी हैश डायग्राम में आपका जॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि वहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड आपको मिल गया, और मीट सेमी लैटिक्स पर भी आपको क्या मिल गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, देन ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपका हैश डायग्राम क्या है, लैटिक्स है। क्लियर। ऐसे ही एक प्रॉब्लम देखें, द पोसेट ए बी सी डी गिवन बाय अ हैश डायग्राम। आपने इस तरह से एक पोसेट के थ्रू हैश डायग्राम बनाया, हमने पहली वीडियोस में आपको हैश डायग्राम बनाना सिखाया है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि सी जॉइंट डी का लीस्ट अपर बाउंड क्या है। अब लीस्ट अपर बाउंड तो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब है इसकी जॉइंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी जॉइंट सेमी लैटिक्स है ही नहीं। लेकिन अगर हम सी डी का मीट देखें, सी मीट डी देखें, तो वहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है आपका, बी, राइट। ए, दोनों लोअर बाउंड आपके आ रहे हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इसका मतलब है यहाँ पर मीट की प्रॉपर्टी है बट जॉइंट की नहीं है। तो अगर उसमें से एक प्रॉपर्टी नहीं होगी, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वो आपका लैटिक्स नहीं होगा, तो ये हैश डायग्राम आपका लैटिक्स नहीं है। क्लियर क्लास। इस तरह से मैंने आपको एक लैटिक्स में जॉइंट और मीट सेमी लैटिक्स एंड जॉइंट सेमी लैटिक्स को क्लियर करा है। इनमें कोई भी फिर भी डाउट रहता है, आप मुझसे लैटिक्स को दोबारा पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, लैटिक्स के ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम एक रिलेशन क्रिएट करके पेयर्स के थ्रू भी समझेंगे। आप जॉइंट सेमी लैटिक्स में सिंगल टॉप भी देख सकते हैं और मिड सेमी लैटिक्स में सिंगल बॉटम देख के भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी सिंबल आपको बता सकती हूँ कि सी डी जो है वो आपके दो सिंगल अगर देखे जाए, इनका पेयर कनेक्ट करें जॉइंट में, तो मुझे इनका लोअर बाउंड नहीं मिल रहा, तो लीस्ट अपर बाउंड नहीं मिल रहा है। तो अगर उसका मुझे लीस्ट अपर बाउंड नहीं मिल रहा है सी डी का, तो इसका मतलब है यहाँ पर जॉइंट सेमी लैटिक्स है ही नहीं, सिंगल टॉप है ही नहीं, तो जॉइंट सेमी लैटिक्स हो ही नहीं सकता। क्लियर क्लास। तो ये छोटा सा लेक्चर था, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं। कोई भी डाउट्स रहे आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास। ओके, थैंक यू क्लास।